में हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना वो ईमेल स्पूफिंग पे ही है। सो आज का जो टॉपिक है वो स्पूफिंग पे है। स्पूफिंग क्या है, ठीक है ना। स्पूफ करना मतलब क्या होता है, सिर्फ अभी स्पूफ पे जाते हैं फिर ईमेल स्पूफ पे आते हैं। ऐसे कॉल स्पूफ भी और एसएमएस स्पूफ भी होते रहते हैं, लेकिन स्पूफिंग क्या है? इट इज़ अ सर्टेन क्रिएशन ऑफ ईमेल्स विथ अ फोर्ज्ड सेंडर एड्रेस। मतलब स्पूफ करने का काम, जो काम है ईमेल स्पूफ का। लेकिन मैं आपको सबसे पहले स्पूफ पर बताता हूँ कि भाई एक फेक लोकेशन से, फेक लोकेशन, अब लोकेशन पे वो चाहे वो रोबोट हो या फिर कोई बंदा ही अपना प्रोग्रामिंग क्यों ना करो, फेक लोकेशन से आपको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं फेक नंबर से या फिर फेक ईमेल्स आते हैं। अगर फेक ईमेल्स मतलब ईमेल्स आते हैं, अगर आप अनट्रस्टेड जो मेल्स है या फिर वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है तो उसको ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं। अगर आपको आपके सिस्टम के अंदर अगर टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जिसके मतलब ना कोई ऑफिशियल नंबर है या फिर ऑफिशियल कंपनी का कोई टेक्स्ट मैसेज नाम है, ऐसे आते हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं लग रहा है तो वो स्पूफ होता है, वो कॉल स्पूफिंग होता है, मतलब सॉरी टेक्स्ट स्पूफिंग होता है, जिसमें लिंक दी गई होती है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने लिंक ओपन कर दी तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपको शायद ऐसे मैसेज आते हैं जी बैंक के, क्रेडिट कार्ड के, या फिर फाइनेंशियल के, फिर या फिर कोई कॉलेज या एजुकेशन के, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि भाई हाँ ये मेरे काम का है और आप अगर लिंक ओपन कर देते हो या फिर अटैचमेंट्स जो है उसको ओपन कर देते हो तो फिर दिक्कत वाली केस है, ठीक है ना। सो स्पूफिंग का क्या है, एक सेंडर जो होता है ना वो फेक हो, ऑफिशियल है ही नहीं, फिर भी आपको मैसेजेस करता है। और अब ये मत बोलना कि आपका डेटा वहाँ पे कैसे पहुँचा। कोई सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं है इस दुनिया में, सिक्योरिटी इज़ अ मिथ। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं वो ब्रीच होती ही है, ठीक है ना। आपका अगर मोबाइल नंबर आप किसी को नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि जियो या फिर एयरटेल या फिर वीआई, वोडाफोन या टेलीनॉर के जो भी है आप उनके पास डेटा नहीं होगा। आपका आधार कार्ड के साथ सब डेटा होता है, तो फिर वहाँ से भी कोई ना कोई ले ही लेता है। आपको नहीं पता चलता कि भाई कब कैसे अटैक हुआ और आपकी प्राइवेसी का कैसे मिसयूज़ हुआ। वो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज वालों की जहाँ पे आपका डेटा है। सो फेक सेंडर एड्रेस इज अ स्पूफिंग। अगर ईमेल पे होता है तो ईमेल स्पूफिंग, टेक्स्ट पे होता है तो टेक्स्ट स्पूफिंग, कॉल्स पे होते हैं तो कॉल स्पूफिंग। स्पूफ करना ही है, स्निफ करना नहीं है, मॉडिफिकेशन की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ईमेल पे कैसे होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी डज नॉट प्रोवाइड एन ऑथेंटिकेशन मेथड। एसएमटीपी पे ये सब होता था। जैसे धीरे धीरे तो POP3 और IMAP आ गया तो कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तब दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये शुरुआत के टाइम पे जब ये ईमेल चालू हुआ था तब एसएमटीपी जो था वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती थी कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता था। ना इंक्रिप्शन टनल थी, ना SSL सर्टिफिकेट था, प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता था, तो स्पूफ हो सकता था। मैन इन द मिडल अटैक थी। ये एक दूसरे के साथ सब कुछ कनेक्टेड है दोस्तों। एक एक करके भले ही आप पढ़ो, लेकिन जब आपको सब कुछ आ जाएगा ना तब हर एक चीज़ को आप एक दूसरे के साथ डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे आप। तब आपको पता चलेगा कि हर एक टेक्निक, हर एक टूल्स जो है एक दूसरे के, या फिर हर एक नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, ये थियोरेटिकल पर्पज से कनेक्टेड ही है, राइट। सो ईमेल स्पूफिंग का ये था। अब उसका रीज़न क्या है, ठीक है भाई, आइडेंटिटी थेफ्ट करना। मतलब स्पूफिंग करने का काम मतलब आपकी आइडेंटिटी चुराना और उसका मिसयूज़ करना। ट्रस्टेड पर्सन जो है वो बताना कि भाई हाँ मैं जहाँ से सेंडर हूँ मैं वो ट्रस्टेड पर्सन हूँ और आप ट्रस्ट पे आ जाते हो। यही ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना ही ये सब चीज़ है। ट्रस्ट का फ़ायदा उठा मतलब सोशल इंजीनियरिंग उठा, यही इसको बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग पर ही, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर सेंड करना, आपके ईमेल थ्रू अटैचमेंट्स कोई भेज देते हैं, अटैचमेंट्स के बैकडोर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, की लॉगर हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। मैन इन द मिडल अटैक जो आपको पहले ही बोला, मैन इन द मिडल अटैक बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। ईमेल्स पे भी होता है, स्टेगनोग्राफी पे होता है, फिशिंग पे भी होता है, स्निफिंग पे भी होता है, हर एक में होता है। सो एक एक करके हम देखेंगे धीरे धीरे। बट ये जो कंसेप्ट जो है स्पूफिंग का वो यही था कि भाई फेक सेंडर से आए और आप ट्रस्ट उसका गेन कर लो और आप उसके जाल में फंस जाओ, जो हमको नहीं करना है, ठीक है। ये ईमेल स्पूफिंग का था।